बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। और आज बाइक मेट पीके पे थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज आपकी फेवरेट हॉटेस्ट सेलिंग कार इन पाकिस्तान, अभी सेलिंग तो नहीं है लेकिन जो प्री बुकिंग हुई है उसकी उस हिसाब से हॉटेस्ट सेलिंग कार ही बोलेंगे उसे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मेरे साथ मौजूद हैं नासिर भाई ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड। और नासिर भाई अपना ब्रीफ सा तारुफ खुद कराएंगे और उसके बाद हम आते हैं आज के टॉपिक की जानिब। देखने वालों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और कुछ लोग जो किसी मसाइल में परेशान हैं तो खालिक कायनात के दिए अनमोल तोहफ़े अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके उन परेशानियों से बाहर निकलिए। मैं नासिर हूँ, जैसे पहले भी उमर भाई के साथ इस चैनल पे आ चुका हूँ। मैं शुरू से ही गाड़ियों का और मैकेनिक्स, मोटर्स, मशीन्स मुझे एक क्रेज़ था शुरू से ही। जब मैं छोटा था तब से ही मेरे ये पैशन है, इट्स पार्ट ऑफ माय पैशन। तो अभी भी मैं जो जॉब भी कर रहा हूँ, नाउ करंटली माय पैशन एंड प्रोफेशन इज़ द सेम। मैं इंस्पेक्शन टेक्नीशियन हूँ, 3 साल से एक बड़ी कंपनी है यूके में, वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो विजुअली इंस्पेक्शन करते हैं, कुछ मशीनें हैं जिनको यूज़ करके हम लोग गाड़ियों की स्ट्रक्चरल रिजिडिटी और रोड वर्थीनेस को हम लोग उसमें टेस्ट करते हैं। 1 आवर इंस्पेक्शन सेशन होता है, उसके बाद हम एनुअल फिटनेस रिपोर्ट इशू करते हैं। तो मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्शन टेक्नीशियन आप जो भी कह सकते हैं। तो उमर भाई ने अभी मुझे बुलाया है कि एक गाड़ी को के बारे में रिव्यू करना है, उसके बारे में देखना है। चांगेन एल्सवन है, 2 वेरिएंट इसके मेरे ख्याल पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किए हैं। 1.4 लीटर है, 1357 सीसी उसका इंजन है, और दूसरी है 1.5 1457 सीसी उसका इंजन है। दोनों में फ़र्क ये है कि 1.4 वेरिएंट उसमें 104 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करती है और 1.5 107 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करती है। इनकी अपनी वेबसाइट पे लिखा है। ठीक है। जब भी कोई नई गाड़ी किसी मुल्क में इंट्रोड्यूस होती है तो उसमें आप लोग सबसे पहले देखते हैं कि पहले लोगों ने इस्तेमाल की है तो उसका रिव्यू लोगों के ज़रिए से क्या आ रहा है। तो अभी तो वो ये इतनी कॉमन नहीं हुई ना पाकिस्तान में, तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई है। लेकिन वी हैव टू लुक इनटू द हिस्ट्री ऑफ दिस कार, कि जैसा आपने बोला कि लोगों का जिन्होंने ऑलरेडी यूज़ किए, ये 3rd जनरेशन है बेसिकली जो पाकिस्तान में लॉन्च किया जा रहा है पहली दफ़ा। तो पहले 2 जनरेशन्स जो थे उनका क्या रिव्यू है, वो डेफिनेटली नासिर भाई का कहने का मतलब यही था कि वो देख के फिर उसके बाद बाइक ये गाड़ी ख़रीदने का फ़ैसला कीजिएगा। गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है। जो इसके फ़ीचर्स हैं जिसके बारे में अभी हम बात भी करेंगे, दे आर फार अपार्ट फ्राम क्वाइट अहेड ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स जो अभी हैं पाकिस्तान में ऑलरेडी, उनसे तो बहरहाल बहुत बेहतर है। और इसका जो सबसे बड़ा सैलिएंट फ़ीचर है वो इसकी प्राइस है, विच इज़ अराउंड 25.5 लाख के करीब है। तो अब अफोर्डेबल है भी और काफ़ी लोगों के लिए नहीं है अफोर्डेबल, लेकिन जो इस कैटेगरी की गाड़ियां लेना पसंद करते हैं उनके लिए तो ये एक लिहाज से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको जो 40 लाख की गाड़ी में फ़ीचर्स दिए जा रहे थे वो 25 लाख 50 हज़ार की गाड़ी में मिल रहे हैं। तो व्हाई नॉट, लेट्स गो फॉर इट। काफ़ी सारी गाड़ियों को ये टफ़ टाइम देने वाली है, बट लेट्स सी जब इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी फिर उसके बाद इंशाल्लाह कंप्लीट रिव्यू के साथ भी हाज़िर होंगे। लेकिन नासिर भाई को बिठाने का यहाँ पे मकसद ये था कि जैसे इन्होंने बताया कि इनका काम ही गाड़ियों का रिव्यू करना है, विजुअल भी है और मैकेनिकल भी है जो इंस्पेक्शन करते हैं ये लोग। तो नासिर भाई, अभी यू हैड अ गुड टाइम लुकिंग एट द वेबसाइट एंड यू बीन सर्चिंग ऑल दोज स्पेसिफिकेशंस एज वेल। व्हेयर डू यू रेकन, कहाँ आप इसे ग्रेड करेंगे आउट ऑफ 5? कितने स्टार देंगे इसे और क्यों? 5 स्टार रेटिंग के लिए तो आई हैव टू टेस्ट ड्राइव इट, गॉट सिट इन इट एंड हैव अ लुक एट द कंफर्ट लेवल, विजिबिलिटी क्या है उसकी साइड मिरर्स पे, उसकी ब्रेक परफॉर्मेंस क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, इज़ अ बिग लिस्ट जो मैंने पहले चेक करनी है। उसके बाद उसको मैं रिव्यू करेंगे। लुकिंग एट द वेब पेजेस, उसकी जो डीलरशिप की वेबसाइट है उसको देख के और गाड़ी के फीचर्स को देख के एट द मोमेंट आर rated at 3.5, 3.5 out of 5. Okay, so drawbacks क्या हैं इस गाड़ी के जो आप समझते हैं कि अगर ये भी होता तो और अच्छा हो सकता था?
कल ही जब हम लोग इसको देख रहे थे, जो थोड़ी सी हम लोगों ने रिसर्च की है, इसके डीलरशिप्स हैं 20 थ्रू आउट द कंट्री। पाकिस्तान में 20 डीलरशिप्स हैं इसकी, जिसमें 4 कराची में, KPK में एक ही है, पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पे। अब पाकिस्तान में KPK में अगर हम इसको ले रहे हैं तो एनी पार्ट्स, एनी कंप्लाइंस, फिर हमें पेशावर जाना पड़ रहा है। ये एक ड्रॉबैक हमारे पास आ रहा है सबसे बड़ा KPK में। एग्जैक्टली KPK में। उसके बाद गाड़ी को हम लोगों ने तस्वीरों में ही देखा है, ज़ाहिर है सामने तो हमने फिज़िकली इसको नहीं देखा। यहाँ से जो मुझे नज़र आ रहा है वो इसका व्हील इनर आर्चेज़ हैं, जो व्हील के अंदर इनर आर्च में एक प्लास्टिक ट्रिम होता है, प्रोटेक्शन करता है, जो स्ट्रक्चर को, शैसी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम करोजन या डस्ट एंड मॉइस्चर, पानी से बचाता है उसको। वो मिसिंग है, वो हमने इसमें नहीं देखा, नज़र नहीं आ रहा। जैसे कि आपके पास इट इज़ कारपेटेड और इट इज़ नॉट इवन कारपेटेड, शुड बी समथिंग दैट प्रिवेंट्स वाटर एंड डस्ट टू गेट इनटू द इंटीग्रल स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीकल। ओके, वो जंग और क्रोजन से बचा लेता है जी उसको, इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो आपके फिर ब्रेक पाइप्स हैं, सस्पेंशन कंपोनेंट्स हैं, व्हीकल का स्ट्रक्चर है। एनी वाटर मॉइस्चर कमिंग इन फ्रॉम अंडरनीथ द व्हीकल मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो जब वो प्रोटेक्ट होगा, इससे आप उसकी बजट कैटेगरीज का अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, कि मैन्युफैक्चरर ने कितना ध्यान रखा है गाड़ी को बनाते वक्त, कितनी कॉस्ट कटिंग की है, ये चीज़ें आप देख। इसीलिए फ़िलहाल मैंने इसको 3.5 पे मार्क किया है। जब इसको मैं अच्छी तरह से देख लूँगा, फिर मे बी आई ब्रिंग इट डाउन और गो अप टू 5 and 5। मे बी इट विल सरप्राइज यू, you never know, Yeah. you never know। ओके, सो जो चीज़ कमियां हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपने जैसे कहा कि until and unless you sit in the car and you test it, you won't be able to tell the difference or you can't rate it। बट अभी मजबूरी है, हम ऐसे ही हमने पिक्टोरियल ही देखा है इसका, वीडियोस भी देखी कुछ। तो व्हाट डू यू थिंक, जैसा मैं कह रहा था, आपने एक बताया कि व्हील वेल्स के अंदर इफ़ इट वाज प्लास्टिक इन देयर could have been a lot better जी। so इसके अलावा और क्या चीज़ अंडरनीथ द व्हीकल हमने अभी इसको देखा नहीं। जब हम जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, इंशाल्लाह इसका रिव्यू वहाँ पे फिजिकली डीलरशिप में अंदर करेंगे, तो फिर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमारे पास आ जाता है कि इसको देखने के लिए। क्योंकि आपके पास जो स्ट्रक्चर है ना, जब आप देखते हैं गाड़ी, अब कराची में इसकी डीलरशिप है तो इन्होंने टारगेट बिगर सिटीज़ को किया हुआ है। Exactly। तो कराची खारा पानी है, वेल नोन फॉर करोजन। एग्जैक्टली। गाड़ियाँ 10 साल के बाद करोडेड हो जाती हैं, लोग कहते हैं कि सिल्स चेक करो, इसके नीचे करोजन आ गई है, खाई गई है सारी गाड़ी। उसके लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो एंटी रस्ट कोटिंग आपको करानी पड़ेगी। फिर ब्रेक पाइप्स पे देखें कि ब्रेक पाइप्स पे एंटी रस्ट करोजन ऑलरेडी है कि नहीं। हाँ, उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई है एज स्टैंडर्ड। अगर नहीं दी है तो आपको करवानी पड़ेगी ताकि इसकी रीसेल वैल्यू दोबारा बढ़े। ओके नासिर भाई, ये बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टाइल ऑफ द कार एंड लुक्स ऑफ द कार। खूबसूरत सलून गाड़ी है, प्लेंटी ऑफ बूट स्पेस, एरोडायनेमिक शेप, नाइस कर्व्स इन द डोर्स एंड द पिलर्स, रूफ भी बड़ा प्यारा है इसका। फ्रंट में ये लेक्सस की लुक देती है, हल्की सी थोड़ी सी सही। और बीच में जब आप बैठते हैं तो जो तस्वीरों से हमने देखा है, इंटीरियर से ऑल द कंट्रोल्स लुक क्वाइट सिमिलर टू हायोंडाई एंड किया, उसकी जैसे सिमिलर है, लगता है एक ही जैसी फैक्ट्री में कहीं ये बने हुए हैं। इस गाड़ी के जो हमने बाकी फीचर्स देखे हैं, इसमें ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन है, एयर कॉन है, उसके बाद पावर विंडो है, और जो बहुत काम की चीज़ इसमें हमने देखी वो हीटेड साइड मिरर्स हैं, जो यहाँ पे आपको कोरोला में और इनमें भी नहीं मिलते। हीटेड साइड मिरर, फोल्डेबल भी मिरर्स हैं, और साइड रिपीटर जो साइड इंडिकेटर है वो भी बिल्ट इन द साइड मिरर है। आप हीटेड साइड मिरर्स की बात कर रहे हैं। अभी जो सिविक 2020 तक आई है, ठीक है, 1.3, उसमें एयर बैग्स तक नहीं दिए। इसमें तो फिर 2 एयर बैग हैं, फ्रंट ड्राइवर एंड पैसेंजर। एग्जैक्टली। स्टीयरिंग व्हील के अंदर एयर बैग है, और उसके बाद आप इसको देख लें, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। एग्जैक्टली। ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन है जो कि बहुत यूज़फुल है, हेल्दी टूवर्ड्स इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। आप ट्रैफिक में हैं, रुके हुए हैं कहीं पे, रेड लाइट पे हैं, पाकिस्तान में तो वो काउंट डाउन भी आता है ना उसका, फ्रॉम काउंट डाउन आता है कब खुलेगा सिग्नल, 90 सेकेंड्स तक आप क्या इंजन रनिंग है, तो यू आर पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट बेसिकली। तो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन ये है कि वो इट कट्स द इंजन ऑफ, सो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू पुल ऑफ
वो engine starts up automatically. So it means it is lighter on your pocket as well. It saves you a lot of money over the time. Indeed. Yeah, because उस पे पेट्रोल का खर्चा कम होता है, मतलब बाकी सारे गाड़ी चल ही नहीं रही, तो जितने भी फंक्शंस हैं वो दे आर सेविंग यू लॉट ऑफ मनी बीइंग आइडल. ओके, ऑलराइट. सो अब कुछ अच्छी बातें भी करते हैं इस गाड़ी के बारे में. वो सबसे बड़ा जो फैक्टर है इसका सेलिंग, चूँकि इन्होंने गालिबन सुबह के वक्त बुकिंग स्टार्ट की थी और दिन के 2 बजे बुकिंग बंद कर दी थी, और जुलाई तक गाड़ी बुक हो चुकी थी तमाम गाड़ियाँ, अराउंड 15,000 कार्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कहीं पढ़ा था मैंने. सो इट इज़ अ ह्यूज सक्सेस फॉर द कंपनी एंड अपलिफ्टिंग भी है दूसरी कंपनियों के लिए कि दे शुड कम इन पाकिस्तान एंड इन्वेस्ट ऑफ कोर्स. और इससे बाइंग पावर का पता चलता है लोगों का कि दे आर एक्चुअली वेटिंग फॉर गुड स्टफ सो दैट दे कैन इन्वेस्ट ऑन. अब लम्हा फ़िक्रिया भी है दूसरी कंपनीज़ के लिए जो बिग गन्स ऑलरेडी पाकिस्तान में काम कर रही थी. वे डू यू रेकन, लेट्स से जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चली अब डिसकंटिन्यू होगी. मेहरान से शुरू करते हैं. पहले तो आप बता रहे थे कि ये तो टेस्ट पास करेगी ही नहीं इफ़ इट वाज इन यूके में कोई भी गाड़ी जब लॉन्च होती है ना, तो वो स्टैंडर्ड एजेंसी को उसके वेरिएंट्स, उसके मॉडल्स, 3 मॉडल बिफोर दे गेट रजिस्टर्ड इन द यूके या कोई भी ऐसी डेवलप कंट्री है, उसमें वो स्टैंडर्ड एजेंसी को, अथॉरिटीज़ को, जैसे यहाँ पे एक्साइज एंड टैक्सेशन है जो रजिस्ट्रेशन करते हैं गाड़ियों को, उनको 3 गाड़ियाँ देते हैं. वो उन 3 गाड़ियों के वो एमिशन टेस्ट, रिजिडिटी टेस्ट, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये सारा कुछ वो टेस्ट उनके करते हैं. उसके बाद उन तीनों का क्रैश टेस्ट होता है एट द एंड. फ्रंट इम्पैक्ट, साइड इम्पैक्ट और रेयर इम्पैक्ट. उसमें डमीज़ होती हैं. डमीज़ रख के देखते हैं कि ड्राइवर एंड पैसेंजर्स, फ्रंट लेफ्ट एंड 2 इन द रेयर, उनको क्रैश पे कितनी इंजरीज होती हैं, और ये गाड़ी हाउ सेफ द कार इज. उसके बाद जाके अथॉरिटी उस गाड़ी को अप्रूव करती है. जब वो अप्रूव होती है फिर वो रजिस्टर्ड होती है. अब देखें, अभी तो अल्लाह की बहुत रहमत है, हमारे मुल्क में तो ऐसा कोई कानून है, होगा, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है. पता नहीं हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, बच्चे ही हमारे देखें, अल्लाह करे वो तो देखें. अब देखें कितनी जहालत है कि हम लोगों की अपनी गाड़ी में विजिबिलिटी नहीं होती, शीशा हम लोगों का साफ़ नहीं है, विंडस्क्रीन वॉशर नहीं है, वाइपर ब्लेड ख़राब है, विजिबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही. आगे अगर कोई दरख्त आ गया, खड्डा आ गया या कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसमें गाड़ी लग गई और ड्राइवर और पैसेंजर की डेथ हो गई, हमारे लोगों का बहुत आसान जुमला क्या है, आई दिया अल्लाह की मर्ज़ी. उसकी आई दिया सी, अल्लाह की मर्ज़ी. अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, आपको एक अनमोल तोहफ़ा रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, अक्ल. अक्ल का इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को मुसीबतों में ना डालें, मुसीबतों से निकलें. ये जो गाड़ी है इसमें सेफ्टी फ़ीचर्स बिल्ट इन है, एज स्टैंडर्ड्स हैं. यही सेफ्टी फ़ीचर्स ये जो बिग 3 हैं, इनकी किसी और गाड़ी में अगर होते मेड इन पाकिस्तान, तो यू आर लुकिंग एट 50 लाख मार्क, 50 लाख के करीब का मार्क आप देख रहे हो. उसमें अगर ये फीचर स्टार्ट स्टॉप हो, TPMS हो, क्योंकि TPS मॉड्यूल जो है एज इट सेल्फ मॉड्यूल है, वो ECU में मॉड्यूल फिट होता है. उसके बाद चारों टायरों में 4 प्रेशर सेंसर्स लगते हैं. हाँ, वो इट सेल्फ वो 2 लाख का तो वो ऐड कर देंगे. वो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन एक अलग सेंसर है उसमें जो इंजन स्पीड पे नहीं, गाड़ी की स्पीड पे वो काम करता है. 0 स्पीड होती है तो वो कट ऑफ कर देता है. आइडल हो, जब व्हील 0 पे आ जाते हैं ना, तो वो इंजन को कट ऑफ कर देता है. जैसे ही उस पर आपने क्लच पैडल प्रेस किया, तो वो इंजन दोबारा स्टार्ट होता है. 2 लाख इसके भी डाल देंगे बीच में, तो वो बढ़ते बढ़ते किसी जगह पे चली जाएगी, 50 का मार्क टच करेगी ईजी. अल्लाह ही रहम करे. तो इट इज़ अ सैड स्टोरी, लेकिन आप मेरी बात को कहीं से कहीं ले गए. जो आपने दिया मेहरान के बारे में, अगर होती तो पास होती कि ना होती. मेहरान जब लॉन्च हुई थी ना, FX, इससे पहले FX थी, 1989 तक FX आई. मेरे ख्याल है 1990 से फिर मेहरान शुरू हुई बननी. जापान बनाता था मेहरान, और पाक सुजुकी कंपनी का प्लांट जब बना, यहाँ पे ये आके असेंबल्ड होती थी. फिर उसके बाद उन्होंने टेक ओवर कर दी और जापान ने इसको पैक करके जापान चला गया, इनको लिख के दे दी कि ये पाक सुजुकी बनाए. फिर उन्होंने अपने नाम इसको दिए, मेहरान प्लस सारी पाक सुजुकी में, रावी बोलान पाक सुजुकी में ही बनती हैं. मेहरान को तो मैं कहूँगा इंतहाई अनसेफ गाड़ी है. साइकिल की इसकी ब्रेकें हैं, फ्रंट व्हील पे ब्रेक्स हैं, पिछले व्हील में सिर्फ हैंड ब्रेक है, पावर स्टेयरिंग नहीं है.
और उसके बाद इसमें और क्या क्या है जो ना ही गिने। बात वही है कि अगर ये सारी चीज़ें डाल दें इसमें सुजुकी वाले तो फिर ये आपको करीब करीब 30 लाख रुपए में पड़ेगी। इसको मैं कंपेयर करता हूँ, अगर मैं कंपेयर करूँ मेहरान को तो मैं इसको कंपेयर करूँगा हायोंडाई i10 से, फोर्ड की KA से, सबसे स्मॉलर वर्जन है फोर्ड का KA। उसके बाद फिएस्टा है, फिएस्टा को आप इसके साथ ऑल्टो VXR के साथ कंपेयर कर सकते हो। मेहरान कंपेयर होती है KA के साथ, i10 के साथ, किया की पिकांटो के साथ कंपेयर होती है हायोंडाई की i10 के साथ। और उनमें जब आप सेफ्टी फीचर्स देखें जो 2020 में बनती है, ABS ब्रेकिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, पावर असिस्टेड ब्रेक्स, ठीक है सर, उसके साथ उसकी स्ट्रक्चर भी प्रोटेक्टेड है, उसके एयरबैग्स हैं उसके अंदर काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो इस गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है। ये गाड़ी पता है सिर्फ और सिर्फ लेजर पार्क में होनी चाहिए बच्चों के खेलने के लिए। एग्जैक्टली और ये जिस ज़माने की गाड़ी है यही हमारा रोना है कि जिस ज़माने में लॉन्च हुई थी इट वाज गुड फॉर दैट एरा, नॉट नाउ। अब आप ख़ुद भी मैं भी अच्छी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता 40-50 लाख की, लेकिन मुझे पता है, रिसर्च मेरी भी है कि कौन सी गाड़ी अच्छी है कौन सी गाड़ी बुरी है। लेकिन मैं आपको मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। एक दफ़ा हम थे नेचर ऑफ स्पेशली हमारे इलाके के लोगों क्या मेहरान को कितना पसंद करते हैं वो लोग। मेहरान को मेहरान नहीं कहते, ऑल्टो कहते हैं। आपको पता ही है कि हर मेहरान यहाँ पे ऑल्टो ही है। तो हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो गाड़ी चला रहा था, मैंने एक स्पोर्ट्स कार ली। तो मेरा दोस्त आया, मेरे इलाके का था, तो मैंने उसे कहा यार जा चक्कर लगा के आया। चक्कर लगा के आया वो, तो आया तारीफ़ें कर रहा था यार, तीसरे गियर में भी मैंने ज़रा ऐसे दिया तो आई वॉज लाइक यू नो बहुत झटका लगा। तो आउट क्लास गाड़ी है, लेकिन उस्तादों गल सुनो आल्टो ही है। जस्ट इमेजिन दे आर कंपेयरिंग ऑल्टो विद हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार। ओके सो वो नेचर हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही और कंपनीज यही चीज़ कैश कर रही हैं। थैंक्स गॉड अल्हम्दुलिल्लाह नई गाड़ियाँ आनी शुरू हुई। हम ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि वी आर एक्चुअली कुछ आपको डीमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डीमोटिवेट कर रहे हैं। ये गाड़ी ना लेना, ऐसी बात नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूँ इस प्राइस ब्रैकेट में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ इन पाकिस्तान दैट यू कैन गेट। और इफ़ maybe in future I'm gonna be having this one as well। और आई विश के पाकिस्तान में मज़ीद कंपनियाँ आए। अच्छा, कौन सी ऐसी कंपनी है कि आप कहते हैं कि यार ये तो ज़रूर आनी चाहिए पाकिस्तान में, जो मतलब चाइनीज़ कंपनी ना हो, प्रॉपर कोई ब्रिटिश कंपनी हो या कोई यूरोपियन कंपनी हो? व्हाट डू यू रेकन कि कौन सी? वॉल्क्सवैगन मैं कहूँगा कि ज़रूर पाकिस्तान में होनी चाहिए। वो तो अपनी बीटल छोड़ के चले गए थे पाकिस्तान में। बीटल तो वो हमारे बाबा कौम को दी थी उन्होंने। हाँ। हमारे बाबा कौम के पास अभी भी हैं 2 बीटल। बीटल असल में वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने खुद डिज़ाइन की थी। रियली दिस इज़ द ट्रूथ बिहाइंड इट। हिटलर का पर्सनल डिज़ाइन है बीटल। बीटल यूज्ड टू गो इनटू द वॉर फील्ड्स। इसको देखो ये एक टैंक की तरह की है ना। बीटल अगर कुछ लोगों को नहीं पता, वी आर टॉकिंग अबाउट फोक्सी गाड़ी जो अक्सर आपने देखी होगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इट वाज मेड बाय वॉक्सवैगन। तो व्हिच यूनिट ऑफ वॉक्सवैगन दैट यू वांट टू सी इन पाकिस्तान? वॉक्सवैगन काफ़ी वेरिएंट बनाते हैं, लाइक मिडिल क्लास लोग जी, फ्रॉम द मिडिल क्लास अप टू द एलीट। ये सबके लिए हर किस्म की गाड़ी बनाते हैं। अब छोटी से लेके बड़ी तक सारे इनके पास वेरिएंट हैं। वॉल्क्स जर्मन लफ्ज़ है, वॉल्क्स मीन पीपल एंड वैगन मीन्स कार, सो पीपल्स कार, एग्जैक्टली बेसिकली पीपल्स कार। ये एक मेरा ख्याल है ये इसलिए ज़रूरी है कि दे मेक सॉलिड कार्स, रिलायबल कार्स एंड एक्सीलेंट रीसेल वैल्यू। उसके बाद एक नाम भी है वॉल्क्सवैगन का। और ये VAG ग्रुप जो है, जिसमें वॉल्क्सवैगन है, सीएट है, ऑडी है, ये एक ही ग्रुप में। ऑडी, VW, सीएट, ये सारे एक ही ग्रुप ये बहन भाई हैं आपस में। सही हो गया, ये बहन भाई हैं। ऑलराइट, सो
वीडियो काफ़ी लंबी होगी। आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इफ़ यू लाइक इट, ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे मज़ीद कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि ऐसे प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए लेके आते रहें। बाइक्स का चैनल है, तो नासिर भाई आप बताइए कौन से बाइक्स ऑन कर रहे हैं आप इस वक्त करंटली? मेरे पास इस वक्त निंजा है 600 ZX6R 2000 मॉडल है J1। ठीक है, मेरा चाइल्डहुड फेवरेट बाइक है। तो अभी नेक्स्ट बाइक आप इसको सेल करके कौन सा लेना? और एक बाइक हमारे पास है बुएल 1150, ये हार्ले डेविडसन का बाइक है। ये हमारे पास फॉर सेल आया हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों ने बेचना है, लेकिन बड़ा प्यारा बाइक है, बड़ा इसकी राइडिंग ये है कि दोनों स्पोर्ट्स बाइक हैं। जो मेरा है वो तो मैंने पर्सनलाइज किया हुआ है ना, सेटअप किया हुआ है। बुएल स्पोर्ट्स बाइक है, जैसे कि स्पोर्ट्स बाइक होते हैं, अनकंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन होती है, थोड़ा सा आगे यू टक डाउन। और इसके बाद मेरा इरादा है रॉयल एनफील्ड बुलेट का। ओके, सो व्हेन शुड वी एक्सपेक्ट इट? इंशाल्लाह अगले साल मैं आपको पाकिस्तान लेके आएंगे। पाकिस्तान लाने का तो बड़ा दिल करता है, अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप वहाँ से एज अ गिफ्ट सेंड कर देना मुझे। ज़रूर ज़रूर कहते हैं, ज़रूर तो निकलना नहीं खाली। ओके गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड अगेन वही मैसेज मैं दोबारा देना चाहूँगा, अगर और कंपनियाँ पाकिस्तान में आना चाह रही हैं, दिस इज़ द प्राइम टाइम। वी वेलकम देम ऑल। अल्लाह करे पाकिस्तान में बेहतरीन गाड़ियाँ आएँ और इसी तरह कंपटीशन बढ़ता जाए और लोगों को अच्छी चीज़ें कम प्राइसेस में मिलना शुरू हो जाएं, जो कि वो डिज़र्व करते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दे पे बट दे गेट नथिंग इन रिटर्न, एब्सोल्युटली नथिंग इन रिटर्न। दिस इज़ रिडिकुलस एंड इट शुड कम टू एन एंड। और एल स्विन के आने के बाद लगता है कि गुड डेज आर कमिंग इंशाल्लाह। तो अगेन थैंक यू सो वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नासिर भाई थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का। वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही था कि देखने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम दें, उनकी हेल्प करें। और इसके बाद हम लोगों ने 2-3 वीडियोस और लाइन अप की हुई हैं इंशाल्लाह, तो जुड़े रहें और इंतज़ार में रहिए, ज़रूर वो वीडियोस आपके लिए हम लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।